सबसे पहले आप सभी को प्यारा सा नमस्कार और आप लोगों को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है आप लोगों का। और आइए हम लोग कल इंडियन सिविलाइजेशन देखे थे, बहुत उमंग और उत्साह के साथ। जब भी पढ़िए ना तो बिल्कुल उत्साह के साथ, लगन के साथ और सावधानी के साथ मेरे साथ पढ़िए और सब ऑब्जेक्टिव आपको मैं याद अभी करवा दूंगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। बहुत खुशी के साथ, बहुत मैं खुश हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे। जब भी मैं देखता हूँ जो बगल अगल के जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देने वाले हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और सब लोग पढ़ रहे होंगे। आज रेनबो सेकेंड का सेकेंड चैप्टर है, उसका नाम है भारत इज माय होम। भारत मेरा घर है। अगर आप सोचिएगा ना, इसका हिंदी थोड़ा देर के लिए, कुछ देर के लिए अगर थोड़ा सीमित करके सोचिएगा, भारत मेरा घर है तो आप लोग का घर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मेरा मतलब यहाँ पर व्यापक है। भारत हम लोगों का घर है, भारत में रहने वाले लोगों का घर है। आइए मस्ती के साथ इसका थोड़ा जीवनी देख लीजिएगा ना तो थोड़ा याद रहेगा, फिर जीवनी के बाद ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है 1897, और इनकी मृत्यु भी थी 1969 में। बॉर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, हैदराबादी थे। क्या थे? हैदराबादी। बहुत लोग नाम मैं देखता हूँ कि एक नाम है किसी नेता वगैरह का, उसका नाम है इमरान प्रताप गढ़ी। तो मन में हुआ कि नाम क्यों ऐसा रखा, तो इसलिए वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है। तो हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं ये भी हैदराबादी हैं, मतलब हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल एकदम मस्ती के साथ पढ़िएगा और एंजॉय के साथ। और कोई भी काम लोग करता है ना, अगर उसको बिल्कुल दिल से करता है तो वो करने में ज़्यादा खुशी होती है। Was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist। याद रखिएगा, महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ऐसे हजारों लाखों महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, उसमें से ये एक थे। इसके अलावा प्रख्यात शिक्षाविद भी थे, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। क्या थे? प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। याद रखिएगा, 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति बने 1967 में। 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने 1967 में। थोड़ा सा इसको प्राइवेट मोड में दे देते हैं, ज़्यादा बेहतर। महान शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। बिल्कुल। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। शुरुआत में वे बिहार के राज्यपाल बन गए। शुरुआत में तो सबसे पहले तो बिहार के राज्यपाल थे, राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति हो। शुरुआत में राज्यपाल, नियम है कि कोई भी नेता वगैरह बनता तो पहले मुखिया तो फिर विधायक, ऐसे बहुत सारे लोग भी नेता वगैरह बने हुए हैं। तो पहले मुखिया विधायक बने, फिर तब MP बने, तब फिर राज्यपाल वगैरह जो भी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह। इस तरह से शुरुआत में बिहार के राज्यपाल थे, बाद में राष्ट्रपति बन गए। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? अंश होता है। भारत इज माय होम एक अंश है। अंश मीन्स हिस्सा होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गैव इन 1967। 1967 में वे जो भाषण दिए थे उन्हीं का अंश है। 1967 में भाषण दिए थे उन्हीं का अंश है। आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज
प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद जब आप लोग भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल जब बनिएगा तो भाषण दीजिएगा अपने देश के लिए, आम जनता के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो नेता बनिएगा, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बनिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपना पूरा जीवन भारत के लोगों के लिए समर्पित कर दीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे आज भी हमारे बहुत ऐसे नेता हैं जो अपना पूरा जीवन इस देश के लिए कर दिए, समर्पित कर दिए हैं और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ का दो पहलू होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो अब कुछ लोग निगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। तो हम जब भी पॉजिटिव पार्ट्स लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे पॉजिटिव ज़्यादा पसंद है, निगेटिव कम है। तो मैं जो भी अच्छे नेता हैं जो इस देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूं। और नेता कोई भी हो, हमारे देश के लिए अगर काम कर रहे हैं तो वे इस देश में जन्म लिए हैं, उसका देश है, हम लोग का देश है। सब आदमी को मिल करके इस देश को सुंदर बनाना चाहिए। इसलिए आप लोग कभी निगेटिव कोई भी चीज़ का नहीं लीजिए। और होता है क्या कि सोशल मीडिया या कुछ इस तरह की बातें हैं कि जो इतना फैला दिया गया कि लोग नेता को ही भ्रष्ट कहते हैं, इतना ज़्यादा सभी नेता भ्रष्ट है। ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। और दुख की बात ये है जब हम लोगों को भी नेता बन के इस देश की सेवा करनी है, मतलब हम लोगों का मतलब है आप लोग और सभी जो लोग हैं। फिर जब सबको भ्रष्ट ही कहेंगे तो फिर यह देश फिर कैसे होगा? तो फिर तो देश का पतन ही हो जाएगा। इसलिए सबको नहीं कहना है, जो गलत है उसको गलत कीजिए, जो अच्छे हैं उनकी प्रशंसा कीजिए, जो आगे चल करके वे देश का काम करेंगे। ठीक है, ये सब ध्यान हमेशा रखना। इन इस फर्स्ट स्पीच, अपने प्रथम भाषण में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद, यहाँ पर प्लेजेस के बाद फुल स्टॉप हो गया। Pledges himself to the service of the totality of India's culture. डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद शपथ लेते हैं भारत के संस्कृति के पूर्णतया सेवा करने का। देखिए, मैं तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिए। इनके जो भाषण है, इनका जो सोच है, इनका जो मतलब जब मैं इस चैप्टर को बहुत पहले जब मैं शुरुआत किया था पढ़ाने का, जब मैं पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक चीज़ है कि जो भी व्यक्ति मानवता के लिए, मानव जाति के लिए काम करते हैं और इस देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका नमन और उनकी प्रशंसा हम लोगों को दिल से करनी चाहिए, तहे दिल से। तो आइए देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं खुद भारत की संस्कृति की पूर्णतया सेवा करने का शपथ लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ भी लिए, इसका थोड़ा सा जीवनी हो गया और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897, जो कि पहले से आपको पता है, मैं अभी बताया था उसके ऊपर में, 1897। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, कब मरे थे? 1869। कब मरे थे? 1869। कब मरे थे? 1869। याद रखिएगा, मैं 3-4 बार बोलूंगा, शायद मेरे साथ सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन दिल्ली, कर्नाटका, चेन्नई, हैदराबाद। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, हैदराबाद में जन्म हुआ था। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप अगर मेरे साथ जब तक जुड़े हैं कुछ ना कुछ सीखिए, एक चीज़ हमारा पूरा कोशिश रहेगा। ऐसा है ना कि आप बहुत के मन में होता है कि पढ़ रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है। नहीं, जितना समय आप मेरे पास पढ़िएगा उसमें कोशिश करूंगा आपको कुछ ना कुछ दूँ। टाइम का यहाँ पर कभी भी कोशिश करना है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन दिल्ली, कर्नाटका, चेन्नई, हैदराबाद। तो याद रखिएगा हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। Earlier he had served as the governor of Bihar, the chief minister of Punjab, the governor of West Bengal, the governor of Assam। तो मैं आपको बताया था द गवर्नर ऑफ बिहार, द गवर्नर ऑफ बिहार,
मतलब बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा किए थे। एक चीज हमेशा याद रखना है, जो भी नेता प्रतिनिधि हो, प्रधानमंत्री चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, वे जो होते हैं मालिक की सेवा करते। किस मालिक का? जनता की सेवा। जनता मालिक है। जो याद रखिएगा, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। याद रखिएगा, जो भी नेता वगैरह हुए हैं हम लोग उसको सम्मान देते हैं, इसलिए वे बहुत ऊंचे हो जाते हैं, लेकिन रियली में वे खुद सोचते हैं मैं सेवक हूँ आम जनता का। ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शन। यह सब पढ़ने से क्या होता है कि आप आगे जब बढ़ेंगे तो आप भी इस तरह से अच्छे विचार रखेंगे, लोग आपको चाहेंगे कि नहीं यह देश के अच्छे सेवक हैं। आज इस देश के लिए क्रांतिकारी की जरूरत है। देखिए कैसे कितना सुंदर बोलते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन अपवाद स्वरूप असाधारण तरह से व्याख्या किए हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन फिलॉसफी भारतीय दर्शन का। देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय दर्शन का जो है, भारत का जो सोच है उनको व्यक्त किए थे। ऐसे आप जानते हैं 5 सितंबर हम लोग डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं, ऐसा आपको पता ही है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली हुए थे राष्ट्रपति। ठीक है। तो वे जब हुए थे तो स्वाभाविक है कि महान पुरुष तो महान लोगों की प्रशंसा करते ही हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रशंसा किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी रचना में। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं? अपनी ऑफिस में प्रवेश करते हैं। किस तरह से? पार्शियलिटी, इनवाइटी और ट्रेसरी, टोटल डेडिकेशन। याद रखना है, टोटल डेडिकेशन। इसमें क्या होगा? टोटल डेडिकेशन होगा। इसमें हम टिक भी लगा देते हैं। ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा कि आपको जो है ना कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और याद करने में ठीक रहेगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट। याद रखना है, क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। शिक्षा एक मुख्य यंत्र है। मैं तो बार बार बताते ही रहता हूँ, शिक्षा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। अगर शिक्षा नहीं है, जीवित है, तो समझिए वो अविरत है, असभ्य है। तो इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा एक मुख्य यंत्र है। याद रहेगा ना। द वैल्यू रिमेन्स। रिमेन मतलब क्या होता है? रहना। रिमेन मतलब क्या होता है? रहना। वैल्यू रिमेन्स वैलिड, टेम्पररी, इमॉर्टल, मॉर्टल। ये याद रखिएगा कि वैल्यू जो मूल्य जो है वो हमेशा वैलिड रहेगा। हम लोग जिस सिद्धांत, जिस कंसेप्ट के द्वारा हमारे पूर्वज लोग जिस कंसेप्ट के द्वारा काम किए हैं, वो जो मूल्य है वो हमेशा वैलिड रहेगा, अनवैलिड नहीं रहेगा। चलिए 29 नंबर का देखिए। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। किसने कहा है? लोगों ने मुझे इस परिवार के मुखिया जो है निश्चित समय के लिए चुने हैं। तो किसने कहा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। बिल्कुल फ्रेश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है। मेरे तरफ हम लोग जो है सेवक हैं। सेवक में सेवा करने वाले। तो याद रखिएगा कि हम लोग भी इस देश के आम जनता की सेवा में लगे हैं। और हम लोग में हो सकता है, इंसान है तो गलती भी हो सकती है सेवा करने में। शिक्षा का तो ऐसा नहीं कि मालिक हो सकते, वो भी सेवक है इस देश के। जो आप लोग भी सेवक है इस देश के, आप लोग भी पढ़ करके सेवा कीजिए पूरा बढ़िया से। तो कहीं भी एकदम कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके लेखक हैं? तो याद रखिएगा, लेखक का नाम तो जरूर हम आपको रटवा देंगे। कल हो सकता है, तो कल जो वीडियो आप लोगों को जाएगा ना, तो जरूर हम आपको याद करवाएंगे।
भारत इज माय होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके लेखक हैं? भारत इज माय होम के। किसके हैं? भारत इज माय होम के। चलिए बहुत बढ़िया। 31 में देखिए, This brought a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency. कौन जो है विद्वता को लाए और राष्ट्रपति का जो पोस्ट है उसकी गरिमा को बढ़ाए? कौन? याद रखना, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें यह दिया हुआ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का बुक में डॉक्टर जो लिखे हैं उसमें राधा कृष्णन की भी प्रशंसा की है। राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन brought a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency। ऐसे भी डॉक्टर राधा कृष्णन को तो आप सब बढ़िया से जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath of loyalty to the constitution, leader, nation, chief justice। डॉक्टर जाकिर हुसैन निष्ठा का शपथ लिए भारत के संविधान के प्रति। किसके प्रति लिए हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इसका वर्ड मीनिंग याद रखिएगा। भारत के संविधान के प्रति शपथ लिए हैं। भारत के संविधान के प्रति शपथ लिए हैं। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। डॉक्टर राधाकृष्णन bring का भी to brought होता है। brought to the presidency a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। तो याद रखना है ये बुक का सेंटेंस है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है ए मेंटल इक्विपमेंट क्या लाए थे? ए मेंटल इक्विपमेंट। याद रखना, इसको भूलिएगा नहीं कभी, ठीक है? अगर कोई कमी लगे, समझ में नहीं आता हो तो जरूर बताइएगा। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। क्या चीज के साथ आए थे? टोटल डेडिकेशन के साथ। कोई भी लोग काम करते हैं पूर्ण विनम्रता, पूर्ण मानवता, प्रार्थना, पूर्ण मानवता और संपूर्ण समर्पण के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ। बहुत बढ़िया, आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। क्या है? नेशनल कैरेक्टर। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, भारत का जो विकास हो रहा है तो सिर्फ वृद्धि प्रोग्रेस में नहीं, प्रोग्रेस में तो सिर्फ प्रोग्रेस में ही नहीं, मतलब हम लोग उन्नति तो कर ही रहे हैं संस्कृति में क्षेत्र में भी, साथ ही साथ चरित्र के क्षेत्र में भी हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। तो I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without the caste of color or creed। मैं तो अभी तक जो भी जानता हूँ, समझता हूँ, इस दुनिया में इंसानियत या मानवता से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है। और इस देश के लोगों को भी हमेशा जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब जो भी दुनिया में बना है आर्टिफिशियल, सब कुछ को छोड़ करके भारत के सभी लोगों के कल्याण के लिए और भारत की मजबूती के लिए और उन्नति के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो याद रखना है इसमें क्या करना है? डिस्टिंक्शंस विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, मतलब बिना जाति, कलर, पंथ, मार्ग जो भी कहिए, भेदभाव किए बिना हम लोगों को हमेशा क्या करना है? इसका प्रोग्रेस के लिए काम करना है। द फैमिली इज बिग एंड कंस्टेंटली ग्रोइंग एट ए रादर इनकन्वीनियंटली। इसका मतलब क्या हुआ? परिवार बहुत बड़ा है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए हमको काम करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर किसी का निंदा शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि जो हम लोग का जो देश है ना, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हम लोग अभी पूरे विश्व में 1 नंबर है। पढ़ने में नहीं है, कन्फ्यूजन मत रखिएगा, प्रोग्रेस में नहीं है।
हम लोग जनसंख्या में अभी 1 नंबर है। तो इसके लिए अगर जनसंख्या में 1 नंबर है तो काम करना भी तो उतना ही फास्ट से बढ़ेगा। परिवार बहुत बड़ा है और यह असुविधाजनक ढंग से बढ़ भी रहा है, इसलिए क्या करना है, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो मेहनत कीजिएगा तो जरूर आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। This dual effort will give to the life of our state a special flavor। याद रखिएगा, फ्लेवर मतलब सुगंध होता है। ये जो दोनों प्रयास हैं हमारे, अब हम लोगों, हमारे जो लोग हैं, हमारे राज्य के, हमारे देश के लोगों का जो जीवन है उसमें क्या करेगा, एक सुगंध प्रदान करेगा, फ्लेवर देगा, मतलब सुगंध प्रदान करेगा। तो सब ऑब्जेक्टिव हम आपको करवाते ही रहेंगे। आप इसको मेरे साथ याद कर लीजिए एकदम बढ़िया से, टेंशन फ्री होकर के। कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर बोलिएगा, और याद भी होता है, हो रहा ही होगा, गारंटी के साथ करा। डॉक्टर राधाकृष्ण ऑलवेज चैंपियन डेस द राइट ऑफ ऑल मैन पीपल बुक द इंटायर वर्ल्ड। डॉक्टर राधाकृष्ण हमेशा सभी व्यक्तियों के अधिकार का समर्थन हमेशा करते रहे। यहाँ पर सभी लोगों का हमेशा समर्थन करते रहे, द राइट ऑफ ऑल मैन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ ऑल लगाए तो MEN हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कर देते हैं। तो होता क्या है कि प्रिंट वगैरह करने में जो है ना थोड़ा बहुत द इंटायर वर्ल्ड इज, बहुत शानदार सेंटेंस, द इंटायर वर्ल्ड इज ए फैमिली। पूरा परिवार, पूरा संसार क्या है, एक परिवार है। द इंटायर वर्ल्ड इज ए फैमिली। हम तो यही सब दिन सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी परिवार है। दुनिया में जितने लोग हैं उनका दुख मेरा दुख है, और जितने दुनिया में लोग सुखी हैं वे सुखी अगर हैं तो उस सुखी में मैं भी सुखी हूँ। हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः माँ भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को मैं भारत इज माय होम में कर चुका हूँ। आप इसको बहुत बढ़िया से बारीकी से 2-3 बार पढ़िएगा, जो भी कमी रहेगा बताइएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा करूँगा। और बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा, और जहाँ तक हो सके इस ज्ञान को और आगे फैलाने का काम भी करेंगे। जो इच्छुक होंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बढ़ाते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन भी दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, ग्रामर है, पूरा कोशिश करते रहो। 20 क्वेश्चन में आप मैं गारंटी लेता हूँ आपका भारत इज माय होम से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इंडियन सिविलाइजेशन से भी नहीं छूटेगा, कोई किसी से भी जो पढ़ा चुका हूँ आपका वीडियो अपलोड होता रहेगा। और जितने भी सर हैं सभी सर बहुत अच्छे हैं, सब सर का वीडियो आप लोग पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल।